फैमिली ग्रूमिंग के 20वें भाग में आज देखते हैं जीवन के लिए एक अद्भुत रहस्य और अनंत संभावना के साथ अस्तित्व। ज्ञान का आरंभ मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि उसने सत्य को पा लिया है, परंतु ज्ञान को परिपक्वता उसे सिखाती है कि सत्य अधिक रहस्यमय है। जो व्यक्ति सीखते सीखते विनम्र हो जाता है वही वास्तविक बुद्धिमत्ता के निकट पहुंचता है। खोज हमें स्मरण कराती है कि अस्तित्व विस्मय, गहराई और अनंत संभावनाओं से भरा एक अद्भुत रहस्य है और खुला रहस्य है। आपके सामने है, केवल आपको समझना है। क्षण भर में समझ सकते हो और इस समझने में हजारों साल भी लग सकते हैं। पहली बार विज्ञान के संसार में जब कोई युवा मन प्रवेश करता है तो उसे लगता है उसने प्रकृति के रहस्यों की चाबी पा ली है। वह देखता है कि बिजली आकाशीय देवताओं का क्रोध है या विद्युत आवेशों का नतीजा है। ग्रहों की गति किसी अदृश्य शक्ति की मनमानी है, गणितीय नियमों से संचालित है। जीवन की अनेक प्रक्रियाएं रसायन और जीव विज्ञान के सिद्धांतों से समझी जा सकती है, लेकिन समझना एक बात है और उसका उद्भव दोनों चीजों में अंतर है। अगर वो हम समझ गए तो बहुत सारी चीजें का रहस्य खुल जाता है। अनुभव में विज्ञान मनुष्य को एक अद्भुत आत्मविश्वास देता है। जिन प्रश्नों के उत्तर पहले धर्म, मिथक या दर्शन में खोजे जाते थे वे अब प्रयोगशालाओं और समीकरणों में मिल सकते हैं, और यही एक सूक्ष्म खतरा भी उपस्थित होता है। विज्ञान का पहला घूंट अक्सर मनुष्य को यह भ्रम दे देता है कि वास्तविकता पूरी तरह समझी जा सकती है, जैसा कि जो कुछ है वह केवल पदार्थ है, ब्रह्मांड एक विशाल मशीन मात्र है और रहस्य नाम की कोई चीज नहीं। इस अवस्था में ईश्वर, आत्मा या आध्यात्मिक जैसी अवधारणाएं फिजूल लग सकती हैं, लगने लगती हैं। विज्ञान ने अनेक अंधविश्वासों को चुनौती दी। वो चुनौती है या उसके को खोला गया है। वो अंधविश्वास नहीं है, वो समझ है। अभी भी बहुत सी चीज़ें खोलनी आवश्यक हैं और खुल जाती हैं तो उसको आप जान जाते हैं। उसका स्रोत फिर भी रहस्य हो सकता है। मनुष्य शरीर, हर जीव का शरीर, आप रोबोट बना सकते हैं, पर जीव का शरीर समझना और उसको बनाना अंतर है। विज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है, शोधकर्ता प्रकृति के रहस्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। आत्मविश्वास धीरे धीरे विनम्रता में बदलने लगता है। प्रकृति हमारी सहज धारणाओं से कहीं अधिक रहस्यमय है। हर क्षण नया होता है, प्रकृति में हर कण नया होता है। ज्ञान बढ़ने का अर्थ प्रश्नों की गहराई बढ़ना है। हम जान सकते हैं तारे कैसे बनते हैं, लेकिन यह प्रश्न बना रहता है कि ब्रह्मांड है ही क्यों। जिसके तारे बन सकें, विज्ञान जितना गहरा होता जाता है उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि वास्तविकता का अंतिम आधार यांत्रिक व्याख्या से परे है। विज्ञान अपनी सर्वोच्च सफलता में हमें विनम्र बनाता है। वह हमें दिखाता है कि ज्ञान और रहस्य विरोधी भी हैं और सहयात्री भी हैं।
जितना हम विज्ञान को जानते हैं उतना ही विस्मित होते जाते हैं। ये एक ऐसी गहराई है जिसमें प्रत्येक खोज हमें अधिक गहराई की ओर ले जाती है। प्राकृतिक विज्ञान का पहला घूंट मनुष्य को नास्तिक बना सकता है, लेकिन गिलास के तल में ईश्वर उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। यहाँ ईश्वर शब्द से आशय उस अंतिम रहस्य से है जो समस्त अस्तित्व के पीछे विद्यमान है, उस ऊर्जा से है, उस गहन व्यवस्था से है जो ब्रह्मांड को अर्थ और संरचना प्रदान करती प्रतीत होती है, उस विस्मय से है जो तब उत्पन्न होता है जब हम समझते हैं कि हमारी बुद्धि वास्तविकता को छू तो सकती है पर उसे पूरी तरह अपने अधिकार में नहीं ले सकती। प्रारंभिक ज्ञान कभी कभी अहंकार उत्पन्न करता है, पर जब यह ज्ञान परिपक्व होता है तब मनुष्य वास्तविकता की अथाह जटिलता और रहस्य का सामना करता है, समझता है, उसका अहंकार और विनम्रता अनुभव कर सकता है और उनका उपयोग करता है। अस्तित्व केवल तथ्यों का संग्रह नहीं, एक पूरा सुपर साइंस है, विज्ञान है, पूरा सुपर विज्ञान है। प्रेम है, आप बहुत सारी चीज़ें नाप सकते हैं, लेकिन प्रेम कहाँ नाप सकते हैं? और प्रेम चाहे जितना दे लो, कितना उपयोग कर लो, पूरे में से पूरा निकाल लो, पूरा बचा रहता है। संसार में 3 आधारभूत दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण भौतिकवाद का है, जिसमें लोग इस संसार को वास्तविक रूप में देखते हैं। दूसरा यह है कि दुनिया पूरी तरह से एक भ्रम है। तीसरा दृष्टिकोणों में सबसे बढ़िया है कि संसार भगवान की पवित्र संपत्ति है, यह वास्तविक है, लेकिन यह प्रत्यक्षकरण में अस्थायी है। अस्थायी है, यह हमेशा चलायमान है, हर क्षण नया निर्मित होता रहता है और पुराना ऊर्जा रूपांतरित होती रहती है। हम विश्वास करते हैं, समझ सकते हैं, संसार ही केवल वास्तविकता है जो हमारे तथाकथित नैतिक सिद्धांतों से समझा जा सकता है। हमारे जो लालच हैं, ईर्ष्या हैं, वासना, क्रोध, अहंकार और भ्रम जैसी भावनाओं से इनको समझा जाना चाहिए। इनका प्रयोग है, हर चीज़ का प्रयोग होता है। हम इनसे पीड़ित होते हैं, पीड़ित नहीं होना, इनको समझना है। हमारे अगर हम समझ जाते हैं तो स्थिति बदल जाती है। संसार कुछ नहीं है और सब कुछ है, भ्रम भी है और वास्तविक भी है। ये समझ के ऊपर है। हम जीते हैं, मरते हैं और हर क्षण जीते हैं, हर क्षण मरते हैं। श्वास लेते हैं तो जीवन, श्वास छोड़ते हैं तो मृत्यु। जितनी जल्दी संभव हो हमें इस संसार से मुक्ति मिल जाए। आज पर्यावरण और परिस्थिति की स्थिति अधिक संकटपूर्ण है। अगर हम अपने चारों ओर के पर्यावरण के संकट को देखें तो यह सिद्धांत की दुनिया एक भ्रम है, का महत्व होगा। यह दुनिया भ्रम है तो कोई भी पानी और हवा को गंदा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रेरणा तो सन की दूषित और दंडित दुनिया से मुक्ति पाना है। हमारा कर्म केवल मुक्ति पाना है, पर परम सत्य तो यह है कि जो भी अस्तित्व में है उसका स्रोत है, वो रूपांतरित हो रही है। परम सत्य से उत्पन्न होने वाली हर वस्तु संपूर्ण और उत्तम है। भौतिक संसार और आध्यात्मिक दुनिया दोनों कृष्ण के विचार हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वलोका महेश्वरम, यानी संसार भगवान की संपत्ति है। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम लालच, ईर्ष्या, वासना और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें समझ जाते हैं। तो हम स्वामी भी हैं, रखवाले भी हैं, उसको प्रयोग करने वाले भी हैं। उसी से हम आनंद उठाते हैं, उसी से हम समझते हैं, और यही जीवन है,
और यही फैमिली ग्रूमिंग, परिवार है। अगर इन चीज़ों को हम समझ लें, द्वेष और ये सारी चीज़ें जो हैं, लालच, ईर्ष्या, वासना, क्रोध, अहंकार, जिन्हें भ्रम जैसी भावनाएं, प्रेम जैसी भावनाएं, ये सब समझ लें तो स्थिति बदल जाती है। आप आनंदित हो जाते हैं। परिवार, रिश्ते, नाते का उपयोग आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उम्र के पड़ावों पर परिस्थितियों का बदलाव, उनकी आवश्यकताएं रोज बदलती हैं और अपने को आप समझ लिया आपने कि हम रोज एक क्षण, हमारा जीवन यात्रा जन्म से मृत्यु की, इस यात्रा को समझ लिया तो जीवन आपका आनंदित हो सकता है। आनंदित तो है ही है, केवल समझना है। और अपने अनुभवों की वीडियो बनाकर हमें भेजें। ये वीडियो, आपके अनुभव दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।